दोस्तों रिलायंस पावर की बात तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट इस बार बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। कंपनी को बहुत भारी लॉस हुआ है। अब क्या इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे भारी गिरावट होने वाली है? क्या इस स्टॉक से निकला जाए या फिर गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करें? तो अच्छे से रिजल्ट को समझेंगे, साथ में ये जो भारी लॉस हुआ इसके पीछे वजह क्या है और क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर में फिर से एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अच्छे से इस रिजल्ट को समझेंगे, साथ में एफआईडीआई का रुझान भी समझेंगे। इस स्टॉक के अंदर सारी संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस रिजल्ट ने पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ दिया। क्या लोअर सर्किट लगेगा? तो ये समझने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन आगे क्या होगा। आगे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 29.50 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 29 के आसपास। इंट्राडे में 29.60 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 28.55 का है, यानी ऊपर के लेवल से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। स्टॉक फिलहाल इस समय देखें तो कंसोलिडेट हो रहा था, काफ़ी समय से बड़ी तेजी बनी, उसके बाद में अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है स्टॉक। अंत में 28.90 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.34% की गिरावट थी। वैसे देख सकते हो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 150% का शानदार रिटर्न दिया है। लगभग 9.90 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 30 के आसपास पहुंचा था। आप भी देख ही सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया स्टॉक ने। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको लगभग 3 गुना किया, कह सकते हैं। 9-10 रुपये का जो स्टॉक है वो 30 तक पहुँचा है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले सिर्फ 6 मंथ की तो 60% का शानदार रिटर्न दिया है। 16 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो देख सकते हो कि 30 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले 1 मंथ की तो 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। पिछले दिनों स्टॉक अच्छा दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो कि 28.55 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 29.60 का है। 52 वीक का लो 9 रुपीज़ का है और हाई 33 का है, जो पिछले दिनों इसने बनाया तेजी के साथ। और फिर अभी स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ की, लेकिन हाई 500 की है। क्या आने वाले इसमें फिर से 500 हो सकता है? अब यहाँ पे देखोगे कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। इस बार कंपनी को 1136.75 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ है। काफ़ी बड़ा लॉस है और इस लॉस के बाद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गिरावट की संभावना बने। तो सबसे पहले सेल्स के आंकड़े देख लेते हैं। तो इस बार टोटल कंपनी का जो सेल्स है वो 1947 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 2052 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1886 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देखेंगे तब तो सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कंपनी का सेल्स गिरा है और इसका नतीजा ये रहा है कि कंपनी को लॉस भी देखने को मिला है। अब खर्च की बात करें, इस बार 2310 करोड़ का भारी लॉस, बहुत बड़ा खर्च हुआ है कंपनी का। और पिछले क्वार्टर में खर्च मात्र 1320 करोड़ के आसपास था और दिसंबर की बात करें तो 1223 करोड़ के आसपास खर्च था। तो ये इस बार जो खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है, कम से कम 1000 करोड़ की जो भारी भरकम खर्च में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कोई खर्च बढ़ा है, कुछ हो सकता है कि इस बार कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम किया हो जिसकी वजह से जो खर्च है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जितना कंपनी का सेल्स नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी का खर्च हो गया है और इसी ने पूरा का पूरा मामला पलट दिया यहाँ पे। तो ये जो कंपनी का जो इस बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निगेटिव रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो डेंट लगा है वो खर्च की वजह से लगा है। बहुत ज़्यादा खर्च किया है कंपनी ने इस बार और इसी ने पूरा का पूरा रिजल्ट को निगेटिव किया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार -363 करोड़ के आसपास रहा। पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ पॉजिटिव था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 663 करोड़ पॉजिटिव था। तो ये देख सकते हो कि इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निगेटिव हो गया, जबकि लगातार अच्छा इनका पॉजिटिव था। तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के निगेटिव होने का भी असर देखने को मिला है। अदर इनकम देखो तो इस बार 184 की अदर इनकम मिली है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में ये 117 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 49 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार कंपनी की थोड़ी सी अदर इनकम बढ़ी है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात, इस बार 1048 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हुआ है। अब आप देख सकते हो कि जो इस बार जो खर्च बढ़ा है, यानी जो 2300 करोड़ का भारी भरकम कंपनी का खर्च हुआ है, अगर वो नहीं होता, पिछले क्वार्टर जितना होता तो ये लॉस आपको दिखाई नहीं देता। भले ही प्रॉफिट हो लेकिन लॉस नहीं होता इतना बड़ा। अब यहाँ पिछले क्वार्टर में देखें तो 138 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 192 करोड़ के आसपास था। तो लॉस तो कंपनी का बना हुआ, लेकिन इस बार बड़ा लॉस हो गया और इसके पीछे वजह देखी हमने कि खर्च में बढ़ोतरी हो गई है बहुत ज़्यादा।
अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इस बार 1137 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 238 करोड़ का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 245 करोड़ का लॉस था। तो लॉस तो कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है, लेकिन इस बार जो भारी भरकम लॉस हुआ इसके पीछे जो वजह बनी है कि कंपनी का इस बार बहुत एक्स्ट्रा खर्च हो गया है। यानी कंपनी ने करीब 2300 करोड़ का खर्च बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये मात्र 1300 करोड़ के आसपास। तो जो 1000 करोड़ का जो भारी भरकम यहाँ पे जो खर्च हुआ है, इसने ही पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट है उसको ख़राब कर दिया है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो लॉस हुआ है उसके पीछे कंपनी का बड़ा खर्च जिम्मेदार है। अब EPS देखें तो इस बार -3.04 रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में -0.64 रुपीज़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 0.80 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट इस बार बिगड़ा है और इस रिजल्ट की वजह से कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट तो हो ही सकती है और मंडे को गिरावट होगी। वैसे डिप में ये स्टॉक अगर मिले तो आपको खरीदारी के लिए आपका अच्छा मौका है, इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना डेफिनेटली बनने वाली है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अपनी लायबिलिटीज लगातार कम करी है। 2017 में देखें तो 64,165 करोड़ के आसपास थी, जो 2018 में कम होकर 62,174 करोड़ तक आ गई और 2019 की बात करिए 58,078 करोड़ तक आ गई। 2020 में ये गिर के 53,343 करोड़ तक पहुँच गई है और 2021 में 50,782 करोड़ तक आ गई। 2022 की बात करें तो ये लायबिलिटीज इनकी 49,812 करोड़ तक पहुँच गई और 2023 में 48,535 करोड़ तक और 2023 की बात करें तो 48,264 करोड़ तक पहुंच गई। तो लगातार लायबिलिटीज़ कम हो रही है, ये सबसे बड़ी जीत है। आप देख ही सकते हो पिछले कुछ सालों से बहुत भारी मात्रा में लायबिलिटी इन्होंने कम कर ली है और ये मजबूती का सबूत है। यहाँ पे हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो कि 24.50% के आसपास है। होल्डिंग कुछ कम हुई है क्योंकि दिसंबर में 25% के आसपास थी पिछले साल। तो यहाँ पे देखो कि प्रमोटर ने यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट फर्म को अपने कुछ इक्विटी शेयर जारी किए, उस वजह से ये आप होल्डिंग यहाँ पे कम होती दिखाई दी, उन्होंने शेयर दिए। अब यहाँ पे FI की बात करें तो FI का इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय के बाद इस बार बढ़ा है। आप देख सकते हो कि लगातार उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 8% से नीचे थी, यानी लगातार जो होल्डिंग हम देख सकते हो कि जून 2022 से ही लगभग आप देखें तो 7.5 से 8% के आसपास थे, लेकिन इस बार दिसंबर में ये 8.37% हो चुके हैं। यानी पिछले कई क्वार्टर के बाद पहली बार FI ने बहुत भारी निवेश किया है रिलायंस पावर में। DI की भी बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार 3% के आसपास बनी हुई थी, 3 से लेके 3.5% के आसपास थी, लेकिन सितंबर में ये 5% तक पहुंची है और इस बार भी 5% के आसपास है। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश DI ने बढ़ा दिया है। FI DI दोनों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी घटी है। देख दो कि 64% के आसपास होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 61.95% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक ने यहाँ पे शेयर बेचे हैं, लेकिन FI DI ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है और जैसे कि सरकार ने 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने की अनाउंसमेंट की है सूर्योदय योजना के तहत, जिसमें आने वाले इसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में रिलायंस पावर जो इस सेक्टर की पुरानी कंपनी है उसको बेनिफिट हो सकता है, तो इस वजह से आने वाले इसमें इसकी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो ऑलरेडी स्टॉक तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, तो कोई बड़ी गिरावट की संभावना तो नहीं है, लेकिन इस निगेटिव रिजल्ट के बाद यहाँ पे गिरावट थोड़ी हो सकती है। तो अगर आपको डीप में मिले स्टॉक की अगर 20-22 के आसपास खरीदारी का मौका मिले तो उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले इसमें रिजल्ट बेहतर होंगे, क्योंकि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना, सरकार इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है और कंपनी थर्मल पावर प्लांट से लेके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और विंड सोलर प्रोजेक्ट भी करिए और इसीलिए आने वाले समय ये कंपनी कमाल कर सकती है। और अगर आपका विजन लंबा है तो निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट की संभावना यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद दिखाई दी। बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 28.57 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 26.93 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी रही तो 25.82 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 31.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 32.43 तक स्टॉक जाएगा, जहाँ पे इसकी पुरानी हाई बनी है, और इसको पार करते ही फिर 34.07 तक जा सकता है, यानी स्टॉक 34 तक जाने की संभावना बनेगी। तो तेजी बनेगी तो स्टॉक जरूर दौड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस रिजल्ट के बाद गिरावट की संभावना है। ऐसे में सपोर्ट के साथ में आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।